अगर तू नया नवेला 10वीं से निकल के 11वीं में आया है या फिर आने वाला है या फिर तू स्ट्रीम पिक कर रहा है, अगर तू उस प्रोसेस में है तो लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली, बिकॉज ये वीडियो जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ बदल देगा। मेरे भाई, तुम्हें हद से ज्यादा एडवाइसेस मिलेंगी अभी। तुम्हारे सो कॉल्ड सीनियर्स है, उन सब की एडवाइसेस को भूल जाना। आधे से ज्यादा लोग तुम्हें आधी अधूरी बातें बताते हैं, and वो बातें बताते हैं जो कि उनकी लाइफ में वैलिड होती हैं। तुम्हारी लाइफ उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एंड आज जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो एक्सपीरियंस से केटर्ड है और तुम्हारे लिए डिजाइन करा गया है। मतलब वो एक जनरल चीज है जो कि ऑलमोस्ट हर जेई, नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी भी तैयारी कर रहे हो वो बच्चा फेस करता ही करता है। एंड इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो बंदे सिर्फ और सिर्फ उन बारे में बात करते हैं जहां पर व्यूज आते हैं। मेरे को पर्सनली बताऊं तो 11 12 के बारे में कोई पता नहीं कि सिलेबस में क्या आएगा या वो होगा। मैं कोई टीचर नहीं हूं जिसको व्यूज छापना है। मैं एक यूट्यूबर हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाते हैं जिससे कि उन लोगों की हेल्प कर सके। ऑब्वियसली व्यूज थोड़े बहुत मैटर कर जाते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल को बढ़ाना है, लेकिन दिस वीडियो आई एम मेकिंग सोलली फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग यू। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं, मेरी जिंदगी नहीं बदल पाएगा, तो तुम छोड़ के चले जाओ। एंड ये चीज याद रखना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी अगले 2 साल के लिए। इफ यू रियली वॉन्ट टू बी दैट पर्सन जो तुमने अपने मन में सोचा हुआ है, इफ यू वांट गेट एन AIR वॉट एवर दैट इज, वॉच दिस वीडियो, दिस विल जेन्युइनली हेल्प यू। सबसे पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि तुम्हें हद से ज्यादा एडवाइसेस नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, मोबाइल मिलता है, नया नया मिलता है, हम उस पर लेक्चर्स देखने की जगह मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग जाते हैं एंड अलग अलग ओपिनियन जानने लग जाते हैं कि ड्रॉपर्स ने कैसे करा, 11th में के बच्चों ने कैसे करा, जिसने अभी जेई की रैंक निकाली है उसने कैसे करा। एंड उन सब एडवाइसेस में हम ये भूल जाते हैं कि जो सबसे बेस्ट एडवाइस है वो है पढ़ाई कर लो। तो तुम्हें पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है rather देन वॉचिंग दीज पीपल। अभी तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग टू वॉच दिस वीडियो। दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू विल नीड। हो सके तो इसको डाउनलोड कर लेना, ऑफलाइन देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस वीडियो पर वापस आओ, यूट्यूब पर वापस आओ, नेट वापस यूज करो। आई डू नॉट वॉन्ट कि मेरे को बहुत ज्यादा व्यूज मिले इस पर। आई जस्ट वॉन्ट कि अगर 5 बंदे भी देख रहे हैं तो उन 5 बंदों की जेनुअनली हेल्प हो जाए। तो इसलिए तुम ऑफलाइन डाउनलोड करके इसको बाद में भी देख सकते हो, एंड इसको सुनना है देखने से ज्यादा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिसन बोला था। एनीवेज, दूसरी चीज जो तुम्हें अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि तुम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अब इस वीडियो से भी काफी ज्यादा बंदे डिस्ट्रैक्ट होकर छोड़ के चले गए होंगे, एंड उन बंदों की हेल्प नहीं हो पाई। इसी तरह से जब तुम पढ़ाई करते हो, तुमने इमेजिन करो बुक खोली एंड तुम पढ़ाई कर रहे हो, तभी तुम एक शब्द पढ़ोगे, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन आएगा एंड तुम छोड़ दोगे। एंड ऐसा होगा 11th क्लास में जब तुम जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी मॉड्यूल्स जो तुम्हारी बुक्स हैं दे विल बी टफ, थोड़ी टफ होंगी, लेकिन यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ एंड सिट थ्रू। मैं तो अपने आप को ये बोलता हूँ जब भी मेरे को काम करना होता है 5 6 7 8 घंटे, कि अगर मैं 2 घंटे से पहले उठा तो मैं गे। एंड देयर आर टाइम्स जब मैं 2 घंटे से पहले उठ गया था एंड आई एक्टेड गे दोज डेज। थोड़ा लड़खड़ा के बोल रहा हूँ बिकॉज वो एक्सपीरियंस थोड़े टफ थे मेरे लिए। दूसरी चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कोई भी फोकस के बारे में नहीं बताता कि डेवलप कैसे करते हैं फोकस। फोकस एक ऐसी चीज है जो कि तुम डेवलप कर सकते हो, कोई इनहेरिटेड नहीं होता है, कोई टॉपर के जीन्स में नहीं होता, ये तुम भी कर सकते हो। एंड हाउ विल यू डू दैट? मेडिटेट। मेडिटेशन पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको देख लेना। नहीं तो इसमें मैं एकदम स्मॉल में बता देता हूँ कि तुम्हें अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है। एंड जब तुम ब्रेथ पर फोकस करते हो तब होगा क्या, इमेजिन करो तुम मेडिटेट कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे फ्लीटिंग थॉट्स आएंगे, अलग अलग तरह के थॉट्स कि भाई होली पे ये बना था, ओ भाई मैंने ये करा था, मेरा बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, मैंने ये क्वेश्चन अगर सही कर दिया होता। तो हर तरह के थॉट्स आएंगे एंड तुम्हारा मन होगा कि तुम आंखें खोल लो एंड उन थॉट्स को एंटरटेन करो, बट नहीं करना। तुम अपनी ब्रेथ पे वापस से फोकस करना, बार बार तुम्हें अपनी ब्रेथ पे फोकस लाना है, एंड देन यू विल सी कि तुम्हारा इससे फोकस डेवलप होगा। जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट होगे और वापस तुम ब्रेथ पे फोकस करोगे तो वो तुम्हें अगले पढ़ाई के सेशन के लिए डेवलप कर रहा है। कैसे? कि जब भी तुमने फोकस करा उसी तरह से जब तुम बुक पढ़ रहे होगे तुम्हारा मन मटकेगा, तुम्हें थॉट्स आएंगे, तुम्हें ख्याली पुलाव बनाने का मन करेगा।
बट तभी तुम अपने आप को बता पाओगे बहुत जल्दी कि नहीं भाई, मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, मेरे को काम करना है। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील, इन सबसे दूर रहना। हो सके तो अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट ही डिलीट मार देना। दूसरी चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि तुम्हें हद से ज्यादा फेक बंदे मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? तुम्हें ऐसे बंदे मिलेंगे जो कहेंगे भाई मैंने तो ये करा ही नहीं कॉन्सेप्ट, और वो अगले टेस्ट में फुल मार्क्स ला रहे होंगे। एंड तुम जब उन्हें देखोगे ना, तुम सोचोगे कि भाई ये सच ही तो बोल रहा था, इसने सही में नहीं करा, इसने 2 दिन पहले पढ़ा एंड इसने सब कुछ कर लिया। मे बी इसका दिमाग मेरे से ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है, वो तुमसे झूठ बोल रहा था। बहुत सारे बंदे होते हैं, हर साल ऐसे बंदे आते हैं, उनके पीछे दिमाग नहीं मारना, बल्कि तुम्हें झूठ बोलना है। अब तुम कहोगे भाई झूठ बोलना तो थोड़ा अनएथिकल है। हाँ, थोड़ा अनएथिकल है, बट दिस विल हेल्प यू। बिकॉज जब भी तुम ऐसी चीज बोलोगे लोगों को कि यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं, या फिर तुम बस हाइड कर लोगे, तो होगा क्या, तुम्हारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली एक ऐसा मैकेनिज्म चलेगा जहां पर तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि भाई तुमने सही में कुछ नहीं करा। एंड तुम्हारे अंदर एक फियर, एक स्ट्रेस मैकेनिज्म क्रिएट होगा जो कि तुम्हें फोर्स करेगा और पढ़ने के लिए। आई डोंट नो, इट वर्क्स फॉर मी, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बताओ मत, हाइड करो इन चीजों को कि तुमने कितने चैप्टर कर लिए, कितने टॉपिक्स कर लिए। दूसरों को बताने दो, दूसरों से निकलवाओ, ठीक है। और अगर तुम्हें सामने से बंदा बता रहा है, बता दो, कोई बात नहीं। क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम वो बंदे जेन्युइन होते हैं और उनके साथ तुम प्रिपेयर करोगे तो एक कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, तो उससे पता लग जाएगा। तो इन बंदों को आइडेंटिफाई कर लेना कि फेक कौन है और साफ कौन नहीं है। अब मैंने बात करी थी कि ये जो तुम बताते हो लोगों को वो तुम्हारे लिए हानिकारक क्यों है। तो देखो, इसको ध्यान से सुनना, इसको हमेशा 2 साल के बाद भी याद रखना, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब भी तुम अपने गोल्स बताते हो लोगों को, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि मैंने वो चीज ऑलरेडी अचीव कर लिया। बहुत बार हुआ है हमारे साथ कि हम बोलते हैं यार मैं तो ये चीज कर दूंगा भाई, मैं एक बाइक खरीदूंगा। हमारे दोस्त बोलते हैं वाह 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 वाह, हमें भी बिठाइए उस बाइक पर। एंड तुम जब वो इमेजिन करते हो ना, तुम्हारे ब्रेन में सेम हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जब वो होते जब तुम बाइक खरीदते। तो वो तुम्हारे लिए रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो चीज तुम्हें कंप्लेसेंट बना देता है, तुम्हें आलसी बना देता है। तुम्हारे ब्रेन को लगता है भाई मेरे को मेहनत करने की क्या जरूरत, बाइक तो ऑलरेडी है मेरे पास, लेकिन होती नहीं है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ थॉट्स के ऊपर चलता है। एंड अगर तुम इन थॉट्स को मैनिपुलेट कर दो ढंग के थॉट्स में, तो तुम ढंग की चीजें करोगे। इसीलिए लोग बोलते हैं कि तुम अपने बारे में गलत मत बोलो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम AIR नहीं निकल पाओगे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्टैटिस्टिकली फेल हो रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। तुम कभी भी अपने आप को ये मत सजेस्ट करना कि तुम बेकार हो, तुम डफर हो, तुम लूजर हो, तुम नहीं हो। रिमेंबर दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसने मेरे से मेरी रैंक छीन ली। एंड दिस इज द ओनली थिंग। मैं अपने आप को लूजर समझता था, मैं अपने आप को समझता था कि मैं डिजर्विंग ही नहीं हूँ। एंड दिस इज वॉट लेड टू मी, लेड टू ऑल द डिजास्टर। ये चेन रिएक्शन की तरह होगा। तुम एक पल को सोचोगे कि मेरे बस की नहीं है, फिर तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे। एंड जब तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे तो तुम्हें रिजल्ट कैसे मिलेगा? ये चीज बहुत बंदों के साथ होती है। ये गलती मत करना, बिल्कुल भी मत करना। एंड एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्ट बढ़िया ही चीज करो। तुम रिजल्ट से अच्छा अपने एक्शंस पर एसोसिएट करो, ठीक है। एक्शंस पे ध्यान दो। तुमने आज क्या करा उस पर फोकस करो, कल क्या करोगे उस पर फोकस करो, उससे ज्यादा फोकस नहीं करना। टेंशन नहीं लेनी है। जितनी एंजाइटी लोगे उतना ही गलत होगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुमने स्टीरियोटाइप्स बना रखे, तुम्हें अच्छे से पता है स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी ऐसी चीजें होती है ना कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो तुम्हारा दिन बेकार जाएगा। ये सबकॉन्शियसली तुम्हें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। इन चीजों में विश्वास नहीं करना है। तुम्हारे पर्सनल स्टीरियोटाइप्स ही होते थे। मैं अपने पर्सनल स्टीरियोटाइप्स बताऊं तो ये होता था कि अगर मैं 11 बजे के बाद उठा तो मेरा दिन बेकार जाएगा, एंड चले आता था क्योंकि मैं चीज मानता था। मेरा एक और स्टीरियोटाइप था कि अगर मैं कोचिंग में घुसते ही मैंने ऐसे अपनी सांस नहीं निकली 2 बारी, तो मेरा कोचिंग का पूरा सेशन बेकार जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे स्टीरियोटाइप से अगर तुम्हारे हैं, तो भाई ये बकवास चीज होती है, ठीक है। तुम भी करते होगे, कुछ ना कुछ होगा कि भाई मैं अगर इस रास्ते की जगह इस रास्ते से गया, या फिर मैंने डोर ऐसे खोला, या फिर मैंने ये चीज ऐसे करी, वो मेरा बेकार जाएगा। तुम्हारा ब्रेन पैटर्न ढूंढता है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल चीज है। तुम्हें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। टेल योर सेल्फ कि ये चीज तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगी, एंड दिस विल नॉट अफेक्ट यू एट ऑल। अगली जो चीज है, ब्लेम गेम नहीं खेलना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स, ये चीज आई गेस मैं बोल चुका हूँ, नहीं भी बोला कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूँ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे कोचिंग में एडमिशन नहीं करवा पाए हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा उसके बिना भी हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के भी निकाला है। डू नॉट ब्लेम एनी वन। कभी ब्लेम गेम नहीं खेलना। अगर गलती थी तो तुम्हारी थी, तुम झाको तुमने क्या गलती करी। एंड इट्स ऑलवेज
possible to get back up. Remember, it's not about how many times you fail. You are going to fail no matter what, but it's about how many times you are going to get back up. Instagram यूज नहीं करना है क्योंकि Instagram रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ रिलेटेबलनेस. तुम्हें ऐसा फील कराएगा कि भाई 10th के क्या दिन थे, 11th में आकर हम बेकार हो गए. कोई रेडिट यूज नहीं करना, कोई जेई नीट आर्ट पे नहीं जाना, कहीं की एडवाइस नहीं लेनी. तुम्हें बस अपने ऊपर फोकस करना है. जो भी तुम लोकली पढ़ रहे हो, लोकली देख रहे हो अपने आसपास, फोकस ऑन दैट. कई बार ऐसा होता है ना, जब हम टीवी पे, यूट्यूब पर, अखबार में एआईआर रैंक्स देख लेते हैं तो हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं. वो तुम्हारा कंपैरिजन नहीं है. तुम्हारा कंपैरिजन वो 50 बच्चे हैं जो तुम्हारी क्लास में बैठे हैं. सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करनी है. अगर कंपीट करना है, कंपेयर नहीं करना है, कंपीट करना है, तो उन बंदों से करना है. तुम ये चीज मत सोचना कि तुम्हारी 1 लाख से कम रैंक आएगी, 1 लाख से ज्यादा रैंक, क्या बोलते हैं, मतलब 1 लाख की दूसरी साइड आएगी, बेकार रैंक आएगी. ये मत सोचना, ठीक है. ये मत सोचना कि तुम्हारे फोन नंबर डिजिट में रैंक आएगी. अगर तुम ये चीज सोचोगे तो आ जाएगी. इसलिए अच्छी चीजें सोचनी है, ठीक है. सिंपल सी बात है. इसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट मैकेनिज्म या फिर पॉजिटिव सजेशन लूप कहते हैं. तुम अपने मन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें भरनी है. एंड जब तुम पॉजिटिव चीजें भरोगे तो तुम्हारी लाइफ आसान बनेगी. एंड आई हैव अ बुक टू सजेस्ट यू. आई थिंक इट वाज राइट हियर. कहाँ गई मेरे को मिल नहीं रही मेरे दोस्त. अगर मेरे को मिलती है, एक सेकंड, मैं एक और बारी देख लेता हूँ. मेरे बैग में होगी. हाँ, ये रही. ये बुक है साइको साइबरनेटिक्स. रीड दिस बुक. इसको मंगा सकते हो. ये टोटली तुम्हारा सोचने का नजरिया बदल देगी. एंड इट्स रियली हेल्पफुल. मेरे को लेजिट गूज बम्स आ रहे हैं बताते हुए ये चीज. आई डोंट नो, बट इट विल फिक्स योर लाइफ. एंड अगर तुम्हारे पास तुम्हारा जैसा भी माइंडसेट है, उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट में तुमको कन्वर्ट करना है. हर दिन काम करना है. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, गेट बैक अप. अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही, टेक दैट एज अ चैलेंज. उसको करो. कुत्तों की तरह उसके पीछे बढ़ जाओ. ये शब्द याद रखना. कुत्तों की तरह उसके पीछे बढ़ जाओ जब तक ना हो. एंड इवेंचुअली हो जाएगी. डज नॉट मैटर तुम कहाँ पर पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेज हैं. तुम 100% कर सकते हो. यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ. डू नॉट, रिमेंबर दिस, डू नॉट ट्रस्ट अदर पीपल्स वर्ड. अगर वो तुम्हें लूजर बोल रहे हैं, दे डोंट नो यू. सिंपल सी बात है. एंड अगर बोल रहे हैं तो प्रूव देम रॉन्ग. कभी भी लूजर की मेंटालिटी मत रखो कि अगर मेरे से इतना नहीं हुआ तो मेरे से आगे भी नहीं हो पाएगा. क्योंकि तुम अपने लिए एविडेंस क्रिएट करते हो, ना कि तुम पुराने एविडेंस पे चलते हो. तुम आधे से ज्यादा टाइम क्या सोचते हो, मेरा 9th बढ़िया गया, 10th बढ़िया गया, 11th भी बढ़िया जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. तभी बंदे लूज कर जाते हैं. तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि जो मैं आगे क्रिएट करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा मेरे आज के एक्शंस पर. मेरा अगर आज बढ़िया गया, आज मैंने काम करा, तब जाकर मेरा फ्यूचर अच्छा जाएगा. तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे डिपेंड करता है सब कुछ. आधे से ज्यादा बंदे होंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम जाकर गिव अप कर देंगे 11th में. तुम्हें उस टाइम से गो थ्रू करना है. तुम्हें उस टाइम पे थ्राइव करना है. तुम्हें उस टाइम पर सोल्स लेने हैं बंदों के. देयर वाज दिस गाय एंड यू माइट नो हिम. दिस इज द पर्सन. ओह सॉरी, दिस इज द पर्सन, डेविड गॉगिंस. ये बंदा कहता है कि टेक सोल्स. ये बंदा जब आर्मी में गया था, ये देखता था इसके आसपास के बंदे ना लूज हो रहे हैं. एंड तब ये हद से ज्यादा खुश और होता था, उनको देख के हंसता था. अपने इंस्ट्रक्टर से लेजिट ये कहता था कि भाई मेरे को और दुख दो, और पीड़ा दो, मेरे को और भगवाओ, जिससे कि ये सामने वाले बंदे को इनसिक्योर फील करा सके और खुद सिक्योर हो सके. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. तुम्हारे सामने वाले बंदे को तुम्हारे से ओवर पावर नहीं होने देना. अगर वो तुमसे बेटर कर रहा है, डू 10 टाइम्स बेटर देन हिम. टेक दैट एज अ चैलेंज. अगर तुमने ये चीज सोच ली कि यार ये तो मेरे से बेटर है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तुमने से बिल्कुल नहीं होगा. इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. कीप दिस इन माइंड. तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ काम करता है इन चीजों में. अगर तुम्हारा माइंडसेट गिव अप करने वाला है, लूजर मेंटालिटी है, तो तुम लूज करोगे. टेल योरसेल्फ दैट यू आर अ विनर, दैट यू विल डू इट नो मैटर व्हाट इट टेक्स, नो मैटर व्हाट हैपेंस. कोई फिलॉसफी में नहीं आना, प्रैक्टिकलिटी में घुस के बता रहा हूं मैं. टेल योरसेल्फ दैट यू विल डू इट. डिल्यूजनल जब हो जाओगे तुम तब प्रैक्टिकली कुछ भी अचीव कर लोगे. That's all I wanted to tell you. And another concept I want to tell you, that is, imagine करो तुम्हारे सामने एक डार्ट बोर्ड है, ठीक है. मैं उस डार्ट बोर्ड को अगर एम करता हूँ, एंड आई एम राइट ऑन द स्पॉट, मेरे को यहाँ मारना है, एंड मैं यहाँ से ऐसा फेंकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि राइट ऑन द स्पॉट जाएगा? नहीं. यहाँ पर लगेगी फिजिक्स, एंड मैं जैसे ही फेंकूंगा वो ऐसे जाएगा.
एक ट्रेजेक्ट्री ऐसी रहेगी। तो इसलिए तुम्हें फोकस करना है कि तुम ऊपर फेंको, एंड जब तुम ऊपर फेंकोगे तब तुम्हारे पास नीचे आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अपने गोल्स को हमेशा हद से ज्यादा ऊपर रखो। जब तुम हवा में गोल्स रखते हो तब तुम जाकर थोड़ा नीचे वाले गोल्स अचीव कर पाओ। कान्ये वेस्ट की बहुत प्यारी लाइन है, रीच फॉर द स्टार्स सो इफ आई फॉल आई वुड लैंड ऑन द क्लाउड्स। अगर तुम क्लाउड्स के लिए रीच करोगे तो तुम सीधा सड़क पे गिरोगे। इसलिए तुम्हें बढ़िया गोल्स चुनने हैं, अपने गोल्स को एकदम ऊंचा रखना है। जब तुम अपने गोल्स को ऊंचा रखोगे तब तुम सटीक उसी पोजीशन पर आ जाओगे जिस पर तुम चाहते थे। 10 सोर्सेस पर नहीं जाना, एक पर फोकस करना है। अगर तुम्हारे पास हद से ज्यादा वेगनेस है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिसिटी चाहिए तुम्हारी लाइफ में। क्या मतलब, तुम्हारी चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो तुम करना चाहते हो उसको चीज को सेट कर लो एंड वही चीज करो। अगर मेरे पास कोई और एडवाइस होगी जो मेरे को बाद में याद आएगी, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। मेरे को अभी कुछ याद आ ही नहीं रहा है। दिस वाज द थिंग, मेरे को याद करने दो जो मैंने फेस करी थी। दूसरों के ओपिनियंस पे फोकस मत करना, और कोई नेगेटिव लूप में नहीं फंसना, गंदे लोगों से बात मत करना, अपनी कंपनी बहुत अच्छी रखना, सिगरेट वगैरह में मत पड़ना, बेकार चीज़ होती है। मैंने बंदे बर्बाद होते हुए देखे हैं। सिगरेट से बंदे नशे में घुसते हैं, नशे से वो बर्बादी में घुसते हैं। उन चीज़ों में मत पड़ना, वो चीज़ें कूल नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि 11th में तुम अपनी ज़िंदगी इंजॉय करोगे, 10th के बाद मौज है, तो ऐसा भी नहीं है। 11th 12th के बाद भी तुम इंजॉय नहीं करोगे। अगर तुम बेसिकली एम्प्लॉय हो तो तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे until unless you create a business for yourself. This is a basic knowledge, I guess. And और क्या मेरे को और कुछ याद आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बस यही चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। कंजम्पशन से अच्छा तुम क्रिएट करना, पढ़े रहना जब तक क्वेश्चन ना हो। फोर्स योरसेल्फ, डू नॉट वॉच फोन वगैरह, ये सब बेकार चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद करेंगी, ब्रेन फॉग क्रिएट करेंगी। और जिम वगैरह अगर जाना है तो चले जाना। जिम बहुत बढ़िया चीज़ है, तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। वर्कआउट बहुत प्यारी चीज़ है। अगर तुम मोटे हो तो रिमेंबर दिस, वाइटामिन आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। कोई भी तुम्हारी नज़र से या फिर किसी भी दुआ से बढ़िया वाइटामिन है, तो वाइटामिन लेना। वाइटामिन कौन कौन से चाहिए तुम्हें? वाइटामिन डी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन ए चाहिए, कोलाजन के लिए अच्छा होता है, स्किन अच्छी रहेगी। विटामिन डी एंड विटामिन सी, दीज आर द 2 vitamins that I'll suggest। B12 वगैरह भी होते हैं, उनको भी ले सकते हो। B12 अगर तुम वेजिटेरियन हो तो लेना। और धूप में बैठ जाना, अगर धूप में नहीं बैठ सकते हो तो विटामिन डी अच्छे से लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अपनी डाइट का ख्याल रखना। डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना। उठने के 30 मिनट के अंदर तुम्हें प्रोटीन लेना है। प्रोटीन एक तरह का, तुम मान सकते हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मान सकते हो, क्या होता ही है, मान सकते हो तुम्हारी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, काइंड ऑफ तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाएगा दिन का। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक मतलब होता है आटा चावल। तो जो भी तुम आटा चावल वाली चीज़ें खा रहे हो उनको थोड़ा कम करने का, क्योंकि उससे नींद बहुत आती है। एंड जब तुम खाने से जस्ट पहले करोगे तो तुम्हें बहुत नींद आएगी, तुम सो जाओगे। तो अगर तुम्हें खाने भी हैं तो तुम उसके बाद वॉक करना 15-20 मिनट, एंड दिन के 5,000 से 10,000 स्टेप्स जरूर करना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अभी नहीं समझ रहे होगे क्योंकि अभी हमारी एज होती है ना, लगता है ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी सही में बदल देंगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंक्लूड दीज थिंग्स। अपनी डाइट सुधारना, ठीक है। जिम जाने लग जाओ तो शुरू कर दो भाई। अगर तुम्हें जिम का ABCD भी नहीं पता तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं तुम्हें ये चीज़ अभी बता दूंगा। उसके बाद डाइट पर फोकस करना है, प्रोटीन को ज़्यादा रखना है। भाई प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, तो तुम ChatGPT कर लेना। तुम्हारी डाइट में ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये 3 तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है विटामिन मिनरल, उस पर नहीं जा रहे हम। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली तुम्हारी एनर्जी फॉर्म करते हैं, तुम्हारे अंदर बॉडी में अलग अलग फंक्शंस करवाते हैं, अलग अलग एंजाइम्स बनवाते हैं, चेन रिएक्शंस करवाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हमें प्रोटीन को रखना है, इससे हमारे मसल बनते हैं और हमारा दिमाग भी अच्छा चलता है। क्यों अच्छा चलता है? क्योंकि तुम्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती है। जब तुम्हें भूख नहीं लगती तो तुम्हारे पेट में एक हार्मोन रिलीज होता है। एक्चुअली वो तब रिलीज होता है जब तुम्हें भूख लगती है। तो प्रोटीन तुम्हें ऐसा फील नहीं करवाता। बहुत इंट्रिकेसीज में नहीं घुसते हैं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है वीडियो बना बना के। अब मैं जाके सो जाता हूँ क्योंकि रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं।
दिस वाज इट फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें और चीजें जाननी है, अगर नहीं जाननी कोई बात नहीं, और वीडियो मत देखना फालतू की, वो तुम्हारे दिमाग खराब करेंगे, तुम्हें 10 एडवाइसेस देंगे और वो बेकार ही होती है, ठीक है। तुम्हें इनसिक्योर ही फील करेंगे। दूसरों को कभी भी अपने से ओवर पावर नहीं होने देना, ये चीज याद रखना। दिस वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्राइंड सेट करते रहो, माइंडसेट तुम्हारा बदल ही रहो मेरी जान।